श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने आखिरी दिन की कानपुर की शिव भक्ति शिव महापुराण कथा में कई सारे उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं जिनका जवाब आप लोगों को हमेशा चाहिए रहता है। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अगर आपके जो पूर्वज हैं या जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो बूढ़े हो चुके थे अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो आप पूर्वज हो चुके हैं, आपके पितृ हो चुके हैं, अगर पूर्वज या पितृ सपने में आते हैं और आपके सपने में जब वो आते हैं तो वो आपके सिर के पास खड़े हुए हैं, आपके पूर्वज या आपके पितृ जो अब इस दुनिया में नहीं है वो आपके सपने में आ रहे हैं और वो आपके सर के पास खड़े हैं। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपके घर में कोई नया सदस्य आने वाला है। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों, आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, वो आपको सपने में नजर आते हैं पर वो आपके पैरों के पास खड़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दुख आने वाला है, बीमारी के रूप में, कोई लंबी बीमारी के रूप में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके जो पूर्वज हैं वो आपके सपने के लिए आते हैं, एक झलक झलकाने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपके घर में थोड़ी सी कोई दुख समस्या आएगी और वो झट से चली भी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पूर्वज या पितृ जब इस दुनिया में नहीं हैं वो आपके सर के पास खड़े होते हैं तो आपके घर में खुशखबरी आएगी। अगर वही पितृ आपके सपने में आपके पैर के पास खड़े होते हैं तो आपके घर में दुख आएगा। और वही पितृ अगर थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा दुख आएगा और झट से चला भी जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके जो पितृ हैं वो आपको ऊपरी साइड में कहीं दिखें, जैसे कि वृक्ष पर चढ़े हुए, या आपको ऊपरी साइड कहीं पर भी आपके पितृ आपको सपने में दिखते हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपके घर में किसी का विवाह होने वाला है, बेटा या बेटी का विवाह होने वाला है, या तो किसी नौकरी लगने वाली है। ठीक है। मतलब ये है कि आपके पितृ आपको सपने में कहीं ऊपरी जगह पर दिखते हैं तो आपके घर में कोई उन्नति की ओर अग्रसर होने वाला है, उन्नति की ओर सीढ़ियाँ चढ़ने वाला है। उसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक उपाय बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो है हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर हों, उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ें, आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको उसमें प्रमोशन मिल जाए, परीक्षा में दे रहे हैं तो आपको उस परीक्षा में बहुत बिल्कुल उत्तीर्ण नंबर से आप पास हो जाएं, आप अपने काम में सफलता की ओर हमेशा अग्रसर हों, कभी भी आप नीचे ना गिरें, आप हमेशा ऊपर ही चढ़ते जाएं। तो दोस्तों, उसके लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उपाय बताया है कि आपको जो है कभी भी शिव मंदिर जाना है। ठीक है। या तो प्रतिदिन आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है। शिव मंदिर जाना है, आप 1 लोटा जल लेकर जा रहे हैं तो 1 लोटा जल लेकर जाएँ, अन्यथा सिर्फ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी लेकर नहीं जा रहे हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, शिव मंदिर में पहुँचना है, शिवलिंग के सामने 2 मिनट बैठना है, 2 मिनट बैठने के बाद भगवान शिव को निहारना है। निहारने के बाद आपको करना क्या है कि आपको जो है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो है त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड कैसे बनाना है, अगर उन्नति के लिए आप त्रिपुंड बना रहे हैं तो इस प्रकार से आपको त्रिपुंड बनाना है ताकि भगवान शिव को पता चल सके। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जी सीधे हाथ की हथेली होगी, उस सीधे हाथ की हथेली में जो आपकी 5 उंगलियां रहती हैं, ठीक है, अंगूठे को छोड़ दो, 4 उंगलियां बची। अब इन 4 उंगलियों में से 2 उंगलियां जो बीच की रहती है, इन 2 उंगलियों को सबसे पहले लो। चंदन लाए हो तो ठीक है, नहीं लाए हो तो जल से भी ले सकते हो, और जल भी नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास उंगलियां तो हैं, सिर्फ उंगलियों से आपको त्रिपुंड बनाना है। ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले 2 बीच की उंगलियों को जो है शिवलिंग के ऊपर फेर देना है। फेरने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी 4 उंगलियां, 4 उंगलियों में सबसे पहली वाली जो उंगली होती है, इस पहली वाली उंगली को जो है 2 लाइनों के नीचे खींच देना है, जिससे कि ये त्रिपुंड बन जाएगा। जो नीचे वाली आप लोग लाइन खींच रहे हैं यही आपकी उन्नति का जो है रास्ता बनाएगी, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको दिलाएगी। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करके देखिए। और दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से आपको भगवान को प्रसन्न करने की भी तैयारी करना चाहिए। 2-3 महीने बाद आपका पेपर है तो भाई आपको आज से ही शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, और उस समय जाकर भगवान शिव से आपको बोलना चाहिए कि भगवान शिव, हमारा ये जो पेपर है या जिस काम के लिए हम जा रहे हैं इसमें हम सफलता जरूर प्राप्त कर लें। तो इस तरीके से आपको कुछ जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो बातें हैं ये भविष्य पुराण में लिखी हुई हैं। आपको कोई भी समस्या आती है इन उपायों करने में, इन बातों को समझने में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।